आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें क्या पूछा है। देखो, उन्होंने पूछा है यूजिंग टू टेबल्स प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। जब लॉजिकल इक्विवेलेंस की बात चलती है दोस्तों, तो हमें करना क्या है, हमें सेम वैसे ही करना है, ठीक है। लेकिन हमें कॉलम्स को नाम देने हैं। जितने भी स्टेटमेंट पैटर्न्स है, आपको जैसे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। चलो मैं इसे और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर लेता हूं, ठीक है। ध्यान से देखो बेटा, देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है। यहाँ पे ये पूरा स्टेटमेंट पैटर्न दिया गया है, लेकिन इसके बीच में एक इक्विवेलेंट का सिंबल दिया गया है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, पहले तो इसके अंदर कितने बेसिक स्टेटमेंट्स है वो देख लेना है। पी और क्यू, ये दो बेसिक स्टेटमेंट्स है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पी और क्यू लिख लिए, ठीक है। अब मुझे पता है पी और क्यू ही है, सिर्फ दोनों ही है, इसीलिए मैं सिर्फ 4 रोज बना लेता हूं, ठीक है। पहले इसमें ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, और क्यू में हमें ट्रू फॉल्स ये लिखना कंपलसरी है, ठीक है। ये तो मैंने पहले बना लिया, ठीक है। अब आते हैं इस स्टेटमेंट का पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल निगेशन किसका है वो देखना है हमें। सिर्फ हमें पी दिख रहा है जिसका इंडिविजुअल निगेशन है, तो इंडिविजुअल निगेशन मतलब निगेशन पी मैंने लिखा, निगेशन क्यू की जरूरत नहीं है, इसलिए उसे लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पी का निगेशन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया, ठीक है। ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, इसका निगेशन यहाँ पे, ठीक है। ओके फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पैटर्न पर। ये वाला पैटर्न मुझे दिख रहा है, निगेशन पी एंड क्यू, ठीक है। तो इसे कैसे लिख लेते हैं, निगेशन पी एंड क्यू हो गया। अब सब कॉलम्स को नाम देने हैं, नंबर देने हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब ये दो स्टेटमेंट पैटर्न से बना हुआ है, इसीलिए मैंने इसे 4th लिख दिया। लेकिन ये कौन सा है, 3 एंड 2, ठीक है। थर्ड और सेकंड को लेकर बनाया गया है ना, तो इसीलिए मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। और सबको बनाना है वैसे, ठीक है। एक बार अगर आपका स्टेटमेंट पैटर्न बन गया तो उसके बाद बहुत ही आसान है। एंड में फॉल्स का राज्य, और में ट्रू का राज्य। उस राज्य में एक कंडीशन है, अगर कोई पहले सच बाद में झूठ बोलता है तो ही वो झूठा है, या फिर सारे केसेस में वो सच्चा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई अपनी स्टेटमेंट बदलता है, कांस्टेंट है तो ट्रू, और अगर बदलता है तो वो फॉल्स है, ठीक है। जैसे देख लेंगे हम लोग, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स में है, आपको दिखाई दे रहा है। अब पहला वाला बना लिया मैंने। अब निगेशन पी एंड क्यू लिखना है मुझे, ठीक है। निगेशन पी और क्यू, इन दोनों के बीच एंड वाला स्टोरी लगाना है। एंड में फॉल्स का राज्य, फॉल्स लिखा। एंड में फॉल्स का राज्य, फॉल्स लिखा। एंड में फॉल्स, लेकिन दोनों ट्रू है इसीलिए मैंने ट्रू लिखा है, ठीक है। एंड में फॉल्स का राज्य तो फॉल्स लिखा, ये हो गया। अब आते हैं पी और क्यू में। और में किसका राज्य है, ट्रू का राज्य है, ठीक है। तो पी और क्यू में ट्रू, दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। ये दो लिखने के बाद मैं बाकी वाले कर लेता हूं, ठीक है सॉल्व। अब ध्यान से देखो, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, क्योंकि और में किसका राज्य होता है बेटा, ट्रू का राज्य होता है, ठीक है। अब ये वाला पैटर्न बन गया है। अब ये वाला पैटर्न हमें किसके साथ जोड़ना है, पी और क्यू किसके साथ जोड़ना है, निगेशन पी के साथ। सो निगेशन पी और ये दोनों मैंने यहां पे लिख लिए, ठीक है। अब मुझे ये और ये, इन दोनों में एंड वाला रूल लगाना है, ठीक है। ये और ये पूरे इन दोनों में एंड वाला रूल। एंड में किसका राज्य है, फॉल्स का राज्य है, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है। फिर ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स का राज्य है। ट्रू ट्रू, दोनों ट्रू है तो ट्रू लिखना पड़ेगा भाई। फॉल्स ट्रू फॉल्स, फिनिश। ये हो जाता है हमारा। अब हम लोग चेक करते हैं इस इक्विवेलेंट पैटर्न को। ये जो 6th कॉलम है हमारा, ये 6th कॉलम किसके जैसे दिख रहा है, हमें ये पूछा है ना, निगेशन पी एंड क्यू, क्या इसकी जैसा सेम है, तो यस। तो इसे हम लोग कहेंगे, अब इसको लिखते वक्त कैसे लिखेंगे, देयरफॉर, ध्यान से देखो, देयरफॉर कॉलम 6, सॉरी कॉलम, ये कौन सा कॉलम है देखो बेटा, ये है कॉलम 4, ठीक है। कॉलम 4 इज इक्विवेलेंट टू कॉलम 6, ठीक है, जिसमें दिए गए पैटर्न्स भी इक्विवेलेंट है, इसीलिए ये लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रूफ हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में सेम मैंने वैसे ही कर दिया है भाई। देखो दोस्तों, पहले मैंने तो पैटर्न सब लिख लिए हैं पहले। अब इसमें क्या है, इसमें जितने भी पैटर्न है वो मैंने लिख लिए, मैंने कॉलम नंबर भी दे दिए हैं। आप अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मेरे पास कुल मिलाकर टोटल 8 कॉलम्स बन जाते हैं, ठीक है। रोज मैं 4 ही लिखने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट है, पी और क्यू। मैंने बोला है अगर पी
Q और R तीनों आते हैं तो हमारे रोज बन जाते हैं टोटल 8, लेकिन यहाँ पे तो रोज 4 ही है। ठीक है, अब आते हैं, अब P और Q लिख लिया। अब P डबल इंप्लाइज Q, डबल इंप्लाइज Q का स्टोरी क्या है भाई, वो है कि अगर कांस्टेंट है तो ट्रू और चेंज होता है तो फॉल्स। ठीक है, ये कांस्टेंट है तो ट्रू, ये चेंज हो रहा है फॉल्स, ये चेंज हो रहा है फॉल्स, ये कांस्टेंट है ट्रू। कांस्टेंट का मतलब समझते हैं ना, पहले और बाद में दोनों सेम। ठीक है, अब और वाली स्टोरी इनमें लगा देते, और में ट्रू का राज्य, और में ट्रू का राज्य, और में ट्रू का राज्य, दोनों फॉल्स है इसलिए फॉल्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, एंड P एंड Q, एंड में किसका राज्य है, फॉल्स का राज्य है। ठीक है, दोनों ट्रू है तो ट्रू लिखना पड़ेगा, फॉल्स का राज्य, फॉल्स का राज्य, फॉल्स का राज्य। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पोजीशन के ऊपर। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे निगेशन P एंड Q बोला गया है, यहाँ पे क्या बोला गया है, निगेशन P एंड Q बोला गया है। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल है, इसका हमें निगेशन करना है। देखो ट्रू का फॉल्स बन गया, फॉल्स का ट्रू बन गया, फॉल्स का ट्रू बन गया, फॉल्स का ट्रू बन गया, फिनिश। ठीक है, अब आते हैं सेवेंथ कॉलम। सेवेंथ कॉलम मतलब ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट। ये पूरा स्टेटमेंट कैसे बन चुका है भाई, ये पूरा स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बना है, देखो कि हमें P और Q मतलब ये वाला भाई, ये वाला फोर्थ कॉलम लेना है और एंड लगाकर कौन सा कॉलम करना है हमें, सिक्स्थ कॉलम। देखो फोर्थ एंड से देखो बेटा, अभी सेम इसी तरह से हमें करना क्या है, हमें ये सारा पूरा का पूरा ट्रूथ टेबल जैसे फर्स्ट सम में क्या है वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे पूरा सॉल्व कर दिया है। ठीक है, ये सारा का सारा स्टेटमेंट पैटर्न एक साथ लेने के बाद हमें देखना है कि ये जो फाइनल वाला कॉलम है ये थर्ड कॉलम के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि थर्ड कॉलम में ये पैटर्न है और फाइनल में ये पूरा पैटर्न है। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली मैच कर रहा है, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के ऊपर आपको एग्जाम में सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्टिंजेंसी, इन तीनों का मतलब मैंने आपको पिछले ही लेक्चर में बोला था कि अगर सारे के सारे आंसर्स ट्रू आ रहे हैं एट द लास्ट कॉलम फाइनल स्टेटमेंट पैटर्न में, ठीक है, तो वो टोटोलॉजी है। अगर फॉल्स आ रहे हैं तो कॉन्ट्रडिक्शन है, और अगर ट्रू फॉल्स दोनों में से कुछ भी आ रहा है तो वो कॉन्टिंजेंसी है। ठीक है, ध्यान से देखो, तो पहले स्टेटमेंट पैटर्न बना लेना है हमें, बाकी जैसे ट्रूथ टेबल बनाए वैसे ही सेम करना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, P एंड Q इंप्लाइज Q और P ऐसे लिखा गया है, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, तो पहले P आ गया फिर Q आ गया, P Q दो स्टेटमेंट है इसीलिए वापस से वही 4 रोज आ जाते हैं हमारे, पहले रो में ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, दूसरे रो में ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब आते हैं P एंड Q में, एंड में क्या लगाना है, एंड में है फॉल्स का राज्य, लेकिन दोनों ट्रू है इसलिए ट्रू, फॉल्स का राज्य, फॉल्स का राज्य, फॉल्स का राज्य। ठीक है, अब आते हैं किस में, और में ट्रू का राज्य है, दोनों ट्रू है इसलिए ट्रू, दोनों फॉल्स है इसलिए फॉल्स। अब अगर चेंज हो जाते हैं, ट्रू फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स ट्रू है तो ट्रू, क्योंकि हमें पता है और में ट्रू का राज्य है। ठीक है, अब सेम इन दोनों को मैंने किसके साथ जोड़ लिया, इंप्लाइज के साथ। देखो इंप्लाइज की कंडीशन कैसी होती है, पहले सच बाद में झूठ, पहले सच बाद में सच, ये सच्चा है। ठीक है, पहले झूठ बाद में सच, ये भी सच्चा है क्योंकि इसकी आंखें खुल गई है। पहले झूठ बाद में सच, ये भी सच्चा है, पहले झूठ बाद में झूठ, अब ये लेजेंड है भाई, इसका तो झूठ पकड़ा नहीं गया तो ये भी सच्चा है। ठीक है, ये स्टोरी मैंने पिछले लेक्चर्स में बोली है, अगर आपको चाहिए तो आप वो लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें सारा का सारा फाइनल आंसर मेरा क्या आ जाता है, ट्रू आ जाता है, तो ये बन जाता है मेरा स्टेटमेंट पैटर्न, कौन सा, टोटोलॉजी। इसे इस तरह से लिखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं, अगर आप चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसमें भी सेम सिचुएशन है। अब फोर्थ में देखो तो आखिर में आपको क्या दिया है, 1 2 3, ये तीनों फॉल्स आ रहे हैं लेकिन ये लास्ट वाला क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, तो ये बन जाता है कॉन्टिंजेंसी। ठीक है, और सेवेंथ क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स ये भी कॉन्टिंजेंसी का पार्ट बन जाता है। ठीक है, इसमें भी देखो ये भी कॉन्टिंजेंसी है। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स ऐसे अनगिनत पैटर्न आ जाते हैं, तो हम इसे कॉन्टिंजेंसी कहते हैं, क्योंकि टोटोलॉजी में सारे के सारे ट्रू आने चाहिए, कॉन्ट्रडिक्शन में सारे के सारे फॉल्स आने चाहिए। ये खत्म हो जाती है आपकी एक्सरसाइज 1.2। अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 को।